अगर हिंदी बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। और मैं एक अलग तरीके से मेरा अपना गेम खेलूंगी। राखी कोई अलग जोन में होती है, तो ये तो है कि अलग अलग लोगों को देखने में मजा आता है। दैट्स बिग बॉस। मतलब राहुल वैद्य अपने आप में एक अच्छे इंसान है, और बाकी लोग जो अक्यूज करते हो, तो बिग बॉस गेम है एक दूसरे पे अक्यूज करना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ गलत बातें बोलना। एक अच्छी इंसान होने के बावजूद वो गेम भी खेल अच्छी रही है। किशोरी जी नमस्ते, आपका स्वागत है फीफा फूल्स में। नमस्ते नमस्ते। पहली बात तो यही, आप कैसी हैं? मैं मस्त, मस्त हूँ एकदम। जी जी। मेरी सीरियल चल रही है ना अभी, तो उसमें मेरा टैगलाइन है मस्त, मस्त मस्त तो। है, मस्त है। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो कोई एक लड़की आपका शो इतने प्यार से देख रही थी, इतने ध्यान से, और आप मुझे दिखे। मैंने एकदम बोला कि अरे ये तो किशोरी जी है। या, और बताओ अब ज्योति। बताइए, अब बताइए शो में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने मिलेंगे? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड से ही चालू हो गए, बिकॉज एक ट्रायंगल सा बन गया। एंड दो ऐसे फ्रेंड्स हैं, विराट और पाखी। लेकिन फिर भी सही बीवी है, तो एक बीवी थोड़ा सा फील तो करती है कि भाई दोस्त से ज्यादा है रिश्ता। और जी पाखी को भी ये थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई पहले तो प्यार था, जो नाता शादी में कन्वर्ट होना चाहिए था वो दोस्ती में कन्वर्ट हो गया। तो एक कहीं ना कहीं अंडरलाइंग एक सभी के मन में ये शक है कि एक्चुअल रिश्ता क्या है, किसका किससे। जैसे जी सही तो कहती है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसके दिल में जेलसी है पाखी के लिए। और विराट के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार भी है, कंसर्न भी है उसके सारी चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि एक अंडरलाइंग अंडरलेइंग लेयर्ड कैरेक्टर्स है सारे। तो हर एक जन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, और ट्विस्ट एंड टर्न्स यही है कि जैसे अभी वो जाना चाह रही है, पाकि लद्दाख जाना चाह रही है सम्राट के पेपर्स के लिए वगैरह। तो चाहती है विराट साथ में जा रहे हैं, जी तो अच्छा होगा, दोनों दोस्त साथ में बिताएंगे टाइम। फिर क्या होता है वो पता चल ही जाएगा अब। जी, शो देखना पड़ेगा लोगों को आगे जानने के लिए क्या कुछ होने वाला है। डेफिनेटली। किशोरी जी, आपकी ऑन स्क्रीन शिष्य जो हैं वो बिग बॉस के घर में हैं। क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस है ना, बहुत मेंटल गेम है। और वहां जी, पे आपको टिक के रहना, यही आपकी जीत है। और जी, जो रुबीना दाइलिक है, जो शक्ति सीरियल में सौम्या थी, मैंने उसमें गुरु माँ का रोल निभाया था। तो उसमें हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया था इंडिविजुअली, जैसे ऑफ कैमरा। एंड मेरी बहुत प्यारी सहेली बन गई थी वो। और उसके बाद मैंने जब उसे बिग बॉस में देखा, तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी, क्योंकि बहुत बैलेंस्ड माइंड लड़की है। एंड एक्चुअली वो है कि जो फर्स्ट डे से लेके आज तक टिकी हुई है, डट के टिकी हुई है। उसको इतना अपोज किया, इतना उसको सबने डांटा फटकारा, जो भी किया, आए गए लोग, फिर भी वो डट के खड़ी रही, जो अपने कन्विक्शन से वो काम कर रही है। मुझे उसका अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी इंसान होने के बावजूद वो गेम भी खेल अच्छी रही है। तो आई एम प्राउड जी, ऑफ हर, एंड आई एम रियली बैकिंग हर अप। जी। और घर में उन पर कई बार इल्ज़ाम लगे कि उनमें घमंड है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, सारी चीज़ें अपने आप को ऊपर समझती हैं, दूसरों को नीचा दिखाती है। तो आपने उनके साथ एक क्लोज़ बॉन्ड शेयर की है। तो आप बताइए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट मैं मेरा और उसका परिचय शक्ति के दौरान ही हुआ। और मैं जी, जब तक सामने से कोई ज्यादा मेरे करीब ना आना चाहे, मैं भी सिंपल रहती हूँ, हेलो हाय करके टाइम बिता सकती हूँ। लेकिन वो खुद ही अरे किशोरी जी, आप अकेले क्यों खाना खा रही है, आप मेरे साथ बैठिए ना, मेरे साथ खाना खाइए, आइए मेरे रूम में कमरे में। फिर हम लोग टिफिन शेयर करते थे, फिर वो और भी एक्टर्स को बुला लेती थी। मतलब उसका कुछ अलग सा फ्रेंडली नेचर है। एंड उस टाइम पे मैंने जो उसको देखा, और आज जो उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, बेसिकली क्या है वो, अभी सब लोगों में ज्यादा सक्सेसफुल करियर वाइज वही है। तो नेचुरली सब लोग को ये तो ईर्ष्या तो रहेगी। ये तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर एक्टर है, और इसे कुछ ज्यादा करने की जी, जरूरत ही नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी उसको आगे ले जाएगी।
तो उस ईर्ष्या के चक्कर में कुछ तो उसके अंदर के बैड पॉइंट्स निकालने हैं या इल्जाम देने हैं, उस चक्कर में उसे अक्यूज किया जाता है कि वो घमंडी है। लेकिन वो जो बात करती है वो तरीके से बात करती है, मतलब वो, अभी देखो वो एक सुशिक्षित लड़की है, बाकी सब लोग है नहीं जी है व्हाटएवर इट इज, वो पर बहुत वो लिटरेट जी जी लड़की जी है। आप उनकी भाषा से समझ सकते हो, हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, आप उनकी भाषा से समझ सकते हो, समझदार लड़की है। तो ऑटोमेटिकली वो अपने मुद्दे बहुत क्लियरली मेंशन कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करेक्ट जा रही है, एंड शी इज प्लेइंग वेरी स्ट्रांगली। और बाकी लोग जो अक्यूज करते हो, तो बिग बॉस गेम है, एक दूसरे पे अक्यूज करना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ गलत बातें बोलना, वो तो गेम चलता रहता है। जी, जी, ये बात आपने सही कही है और साथ ही साथ आपकी बात कर लीजिए या फिर रुबीना की। आप दोनों ने एक बोलते हैं ना, जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके एक बोल्ड डिसीज़न लिया है ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन प्ले करने का क्योंकि हमने जितने भी किन्नरों से बात किया है सेट पर जाके, वो कहीं न कहीं आप दोनों की तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों ने एक एक नई पहचान दी है उनको। जी इसके बारे में बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? आ, ये शक्ति सीरियल जब मेरे पास आया, तो मुझसे कहा गया कि आपको किन्नर का कैरेक्टर करना है। तो मुझे वैसे कोई ऐब नहीं है, मतलब किन्नर अगर सामने से भी आते हैं तो उनको सोचो कुछ हेल्प करनी है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, या मेरे सामने आते तो मैं डर के ऐसे चुप नहीं बैठ जाती, जैसे होता है थोड़ा सा डर लगता है किन्नरों से। मैं, मेरे लिए बहुत जी। नॉर्मल है, जैसे इंसान है किन्नर भी, और उनको उसी तरह से मुझे ट्रीट करना है। तो जब मुझसे कहा गया कि मैं किन्नर का रोल करने वाली हूँ, तो मैं, मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा ये प्रोजेक्ट। और मैंने उस तरीके से फिर थोड़ा अपने मैनरिज्म्स चेंज किए, थोड़े मैनली वुमेनली मिक्स होते हैं इनके जो मैनरिज्म्स होते हैं, जी, तो वो मैंने अज्यूम ये किए अपने अंदर, क्या बोलते हैं, आत्मसात किए, और अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर परफॉर्म किया। और रुबीना जो थी वो जी। वुमेनली ट्रांसजेंडर दिखाई थी, तो उसका बिहेवियर अलग था, हुँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को कड़क ऐसे एकदम स्ट्रांग रखा हुआ था किन्नर की तरह। तो एक अलग जी, अलग हम लोग के पहलू थे परफॉर्मेंस के, लेकिन बहुत अच्छा जी, लगा था वो परफॉर्म करते करते। जी। और ये भी जानना चाहूँगी किशोरी जी कि जैसे ऑब्वियसली आपका किरदार थोड़ा अलग था, रुबीना का अलग था। तो क्या कुछ आपने रुबीना से सीखा थ्रू आउट द ये पूरा शो और साथ ही साथ रुबीना ने क्या कुछ सीखा जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया? वेल, परफॉर्मेंस वाइज ऐसे तो सीखना सिखाना नहीं हुआ, क्योंकि हुँ, जब मैंने एंट्री की थी शो में, तो मुझे लगता है 1 साल तक पुराना हो चुका था, आई थिंक शो 1 साल हो चुका था, तो सक्सेसफुल था ऑलरेडी। और फिर मेरी जी, एंट्री हो गई, तो शी वॉज ऑलरेडी देयर एंड डन दैट, तो उसका कैरेक्टर ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुका था। मेरे लिए वो चैलेंजिंग था एज अ न्यू एंट्रेंट इन द शो, लेकिन वो मेरा भी कैरेक्टर सब लोग को बहुत पसंद आया, टीआरपी भी अच्छी चली जब मैं उसमें काम कर रही थी। और उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी बिग बॉस के बारे में, मेरी खुद की जर्नी भी बिग बॉस के बारे में। मतलब मैंने जैसे मराठी बिग बॉस जी, किया जी, था, जी। सीजन 2 किया था, तो उसमें जो फाइटिंग स्पिरिट लगता है, तो मैंने पेशेंटली हैंडल किया था। मैंने ना कभी ऊंची आवाज में किससे बात की, ना किसी को गाली गलौज किया, ना किसी की बुराई जी, की। लेकिन बिल्कुल। जो मैंने अपना गेम खेला, वो अपने आपको मैंने क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं अपने आप को शाइन ज्यादा करूं अपने गेम खेलने में, ना कि किसी की बुराई करूं, ना कि किसी के ऊपर डांट फटकार करूं। जी, तो जी। ये सोच के मैंने परफॉर्मेंस दिया था। और दैट्स हाउ लाइक आई वन इन द शाइनिंग स्टार ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया मुझे मेरे सीजन में। जी, जी। और जो क्या कहते हैं, झगड़ा गाली गलौज वगैरह, वो मेरा पर्सनल नेचर भी नहीं है कि ज्यादा डिबेट करना। मैं ये सोचती हूँ कि नहीं भाई मान रही है तो चलो ठीक है, जाने दो, इसकी मर्जी, नहीं मान रही है, मैं ऐसे कन्विंस करके नहीं छोड़ पाती हूँ किसी को। मैं अपना, मेरा अलग नेचर है, पेशेंस का जी, नेचर है, तो अकॉर्डिंगली आई परफॉर्म। और जी। इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि रुबीना स्टैंड लेती है, झगड़ती है, लड़ती है, अपने आप को करेक्ट प्रूफ करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। जी, और जी ये जो और मेरी, इसी बात के लिए उनको कहीं न कहीं जी, जी, बोलिए, बोलिए। जी, अब ये जो सीरियल है, वो उसमें जो मेरा कैरेक्टर है, गुम है किसी के प्यार में, सीरियल कर रही हूँ मैं, स्टार प्लस पे जो आ रही है रोज रात को 8 बजे, तो उसमें जो मैं जी। कैरेक्टर कर रही हूँ, तो वो डांट फटकार वाला कैरेक्टर कंप्लीटली मेरे जी, वो मैंने देखा है।
तो उसमें मेरा भवानी काकू का कैरेक्टर है, एंड जो मैं डांट फटकार करती हूँ और अपने रूल्स डालती हूँ पूरे परिवार के ऊपर, चौहान खानदान के ऊपर। तो वो मेरे मुझे करने के लिए बहुत मजा आता है, क्योंकि जो मैं हूं नहीं और मुझे उसमें करना है, तो इट वो इज नहीं। रियली फैंटास्टिक। जी, जी, ये बात आपने सही कही। और घर के अंदर अगर बात की जाए, रुबीना को टीचर का टैग दिया गया है कि वो टीचर की तरह बात करती है, जब देखो तब समझाती रहती है। तो इस पर क्या हाँ। कहना चाहेंगे? आपका रिएक्शन क्या है? अ, नहीं, मैंने जैसे कहा कि उसको बहुत एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों से ज्यादा काम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जो मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 8-10 साल से इसी इंडस्ट्री में है, और अच्छे अच्छे शोज दिए हैं उसने, हिंदी हिट शोज दिए हैं। तो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। तो टीचर की तरह सिखाती नहीं है, जो उसका अनुभव है वो एक्सप्रेस कर देती है। तो मुझे जी, ऐसे लगता है कि दैट इज ओके, फाइन। अगर बिग बॉस के अंदर तो कोई किसी की सुनने नहीं आया है, तो अगर हुँ। रूबीना ना भी सिखाए तो भी चलेगा। लेकिन अगर उसका नेचर है कि उसको शेयर करना है एक्सपीरियंस, कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो ठीक है, उसने अपने वो एक लाइनअप बना दिया है, अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। जी, और अभी जैसे एक शॉकिंग एविक्शन हुआ अभिनव शुक्ला का, और बाहर एक बवाल सा मच गया कि डिज़र्व करते थे अभिनव फिनाले। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि शो में उनका योगदान कम था, नहीं, क्योंकि एक्चुअली इस क्या वजह हुआ, से उन्हें घर से बाहर निकाला गया? मुझे लगता है कि रूबीना की पॉपुलैरिटी की वजह से वो ओवर शेडो हो गए थे। वो इंडिविजुअली भी खेल रहे थे, और वो अपने आप को भी शाइन कर रहे थे। लेकिन जैसे होता है ना कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा नहीं जी पाता, तो वैसा कुछ उसका हो गया था कि रूबीना का जी, जी। एकदम ग्लैमर और ऑरा इतना बड़ा था कि अभिनव का ऑरा उतना इम्प्रेशन नहीं डाल पाया। अदरवाइज ही वाज आल्सो प्लेइंग वेरी स्ट्रांगली, एंड फिनाले में होता तो बहुत मजा आता देखने को। अब ये रुबीना अकेले पड़ गई है, तो अब एक्चुअली जी। गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे खेलती है वो। जी, जी। और राहुल वैद्य जो हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है रुबीना की। ऐसा कहा जाता है कि राहुल जो हैं, वो टारगेट करते रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रुबीना को। टारगेट, मैंने कहा ना, वैसे कि स्ट्रैटेजी है, अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। मतलब राहुल वैद्य अपने आप में एक अच्छे इंसान है, इतने अच्छे पॉपुलर सिंगर है, और इतना अच्छा उनका उनके में बहुत एक्सपीरियंस रहा है। वो तो कब से, मतलब आई थिंक रुबीना से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। तो वैसी है कि दोनों तो क्लैश करते रहेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते रहेंगे, क्योंकि दोनों भी तलवार है, तेजधार तलवार है। जी, जी। ठीक है। जी, और राहुल वैद्य की अगर मैं बात करूँ तो उनकी कभी-कभी लड़ाइयाँ तो करते हैं, कभी-कभी एक दोस्ती भी उनकी दिखाई देती है। तो मैं आपसे अगर पूछूँ तो आपको उनकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर उनको लड़ते-झगड़ते? क्योंकि कुछ जो फैन्स हैं सिर्फ़ उन्हें लड़ते-झगड़ते देखना उनको अच्छा लगता है। लड़ते झगड़ते नहीं, बट मुझे तो नेचुरली दोस्ती ज्यादा अच्छी लगती है। अगर कोई पीसफुली अच्छे से दोस्त बनते हैं, तो वो देखने को ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि दोनों हेड स्ट्रांग हैं, दोनों अपने अपने कन्विक्शन से काम कर रहे हैं। तो नेचुरली क्लैशेस होंगे, और बिजलियां कड़केगी, तो वो भी चलेगा। और दोनों स्ट्रांग हेडेड होने की वजह से कभी कभी मेच्योर भी हो जाते हैं, तो दोस्ती भी हो जाती है। तो ये उनका तोला माशा चलता रहेगा पूरा। बट जी, इट्स जी, ये बात इंटरेस्टिंग। आपने जी। और किशोरी जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जास्मीन भसीन जो घर के अंदर कनेक्शन बन के आई हैं और जिस तरीके से वो कह रही हैं रुबीना को कि दिल में मेरे कोई ग्रजेस नहीं है आपके लिए, लेकिन एक के बाद एक वो चीज़ें करती जा रही है रुबीना के अगेंस्ट में, चाहे उन्हें टॉन्ट मारना हो या फिर उनके पीठ पीछे चीज़ें बोलनी हो। तो जनता का ये कहना है कि वो अपनी सिर्फ़ भड़ास निकालने आई हैं रुबीना के लिए, और प्रोमो में भी लड़ती-झगड़ती नज़र आ रही हैं दोनों। आपको क्या लगता है इस पे? देखो, जब वो थी शो में, पहले इनिंग जो उसकी थी जसलीन की, तो उसमें उन दोनों की बन रही थी। और फिर एक दौर ऐसा आया कि फ्रैंकली स्पीकिंग उसको पसंद नहीं आ रही थी, रुबीना को जस्टिन पसंद नहीं आ रही थी। तो नेचुरली उनकी अनबन चालू हो गई थी, लेकिन इट वाज अ कोल्ड वॉर, सामने सामने से वॉर नहीं था। तो हो सकता है वो जो एक हुँ, बिल्डअप हुँ। रहा है कि शो में से निकलने से पहले वो नहीं एक्सप्रेस कर पाई, तो अब उसको जब सेकंड चांस मिला है, जी। तो उसको जरूर एक्सप्रेस करना है। जी, जी।
ओके, मतलब जो शुरुआत से लेके उनके दिल में था वो कहीं न कहीं अब ऐसे निकल रहा है। हाँ, करेक्ट है। क्योंकि अब तो वो शो देखकर भी आई है, तो उसको नेचुरली ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि उसकी मेंटालिटी भी उसको पता चल गई है, रूबीना की स्ट्रैटेजीज़ पता चल गई है, तो डेफिनिटली वो अपना रोष तो दिखाएगी। जी। अच्छा, अगर आपसे पूछूँ और कौन-कौन से कंटेस्टेंट का गेम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है घर में? अदर देन रूबीना? आई थिंक अली इज़ अ गुड प्लेयर, फिर अपना अ, राखी सावंत इज़ एंटरटेनर। जी। वो चल रही है, खींचते जा रहे हैं उसको भी। तो ठीक है, जी, मतलब इट्स अ गुड पैकेज ऑफ लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अलग-अलग टाइप के फ्लावर्स हैं और अलग-अलग अपने फ्लेवर्स दे रहे हैं शो को। तो जैसे अर्शी है तो वो कुछ अलग ही ज़ोन में होती है। राखी कोई अलग ज़ोन में होती है। तो ये तो है कि अलग-अलग लोगों को देखने में मज़ा आता है, दैट्स बिग बॉस। सो मुझे लगता है हर जी। एक जन अपने दायरे में से अपनी कैपेसिटी में खेल रहा है और जितने दिन खींचते जाते हैं उतनी अंदर के अच्छाई भी नजर आती है, जो बुराइयां भी नजर आती है, डेविलिश भी जो आते बुराई। हैं। हाँ। सो अंदर के सब निकल रहे हैं, जो इंसानी ये होते हैं, जी। अपने क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो निकलते जा रहे हैं। जी, और ये भी है कि कहीं न कहीं बाहर लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे घर में कहते हैं कि आप तो बहुत बड़ा फेस हैं, कलर्स का फेस है, ये सारी चीज़ें रूबीना को लेकर। लेकिन बाहर जो फैन्स हैं वो कहते हैं कि हम रूबीना के जो फैन्स बने वो बिग बॉस से ही बने, पहले से नहीं थे हम। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उनको फैन फॉलोइंग गज़ब की मिली है, ट्विटर पर ट्रेंड होती है, 16 मिलियन उनका ट्रेंड चला था जिसमें 16 मिलियन ट्वीट्स क्रॉस हुए थे। इसी का मतलब ये है ना कि रुबीना अच्छा खेल रही है। बीइंग एन एक्टर, जैसे सिर्फ एक्टर करके नहीं रही, तो एक इंसान के तौर पे जो गेम खेलना चाहिए, जो मेंटल गेम है, तो वो बराबर खेल रही है। जो अगर बिग बॉस से कोई उनके फैन बने जी। हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड दैट्स हाउ आई फील शी विल विन द शो, बिकॉज शी इज देयर फ्रॉम डे वन। और आज तक वो डटी रही है, लड़ रही है और अपनी जगह बना रही है, अपने मकाम तक जरूर पहुंच जाएगी। अच्छा, टॉप 2 में जी। आप किन-किन कंटेस्टेंट्स को देखती हैं? टॉप टू में वही अपना मुझे लग रहा है कि पहले नंबर पे तो रूबीना है ही, नेचुरली, एंड राहुल वैद्य भी है और जी। राखी सावंत शायद टॉप 5 में रहे। जी, जी। जी, जी। वो तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो फिनाले में पहुँच चुकी हैं, जैसे निकी तंबोली को टिकट टू हाँ, फिनाले मिल गया, वैसे ही राखी को भी मिल गया। हो सकता है, बिकॉज शी हैज बीन एंटरटेनिंग, अच्छा टीआरपी गैदर किया है उसने बिग बॉस के लिए। तो उसकी भी फैन फॉलोइंग, मैंने अभी फॉलो नहीं किया है उसको, लेकिन हो सकता है कि उसकी भी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई हो आफ्टर दिस शो। हुँ, एंड जी। ट्रेंडिंग होती होगी वो भी, काफी कुछ करती हुँ, रहती है, कुछ ना कुछ। कि ये जानना चाहूँगी कि विनर की क्वालिटी अगर बात आपसे पूछूँ, तो रुबीना में ऐसी कौन-सी विनर की क्वालिटी है, आपको लगती है, जो उन्हें एक्चुअल में विनर बनाती है? शी डिज़र्व्स। देखिए, बिग बॉस एक गेम है ना कि जिसमें आपको वोकल होना होता है, ठीक है। जी, यू हैव टू स्पीक आउट योर थॉट्स, एंड रुबीना एकदम वही कर रही है, बराबर अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रही है। और पहले दिन से आज तक वो बिल्कुल हिली नहीं है। शुरुआत जी, में शायद किसी सॉफ्ट थी, नॉर्मल थी, जो उसको गेम समझने में एक आध दो तीन चार हफ्ते लग गए होंगे, लेकिन बाद में जो एक स्ट्रांगली खड़ी हो गई, बिकॉज शी इज बेसिकली स्ट्रांग हेडेड वुमन। तो उसके बाद वो गेम का उसने ग्रिप पकड़ लिया और अब तो वो पीछे मुड़ के देखेगी ही नहीं, वो मतलब आगे निकलती ही जाएगी। और ये मतलब खासियत है कि शुरुआत में तो नेचुरली कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया गेम, बस ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। तो अंदर आ जाने के बाद गेम चेंज भी हो जाती है। जैसे आप जो सोच के गए होते हो कि मैं ऐसे जी। करूंगी, वैसे करूंगी, उसके जैसा करूंगी, वो कॉन्टेस्टेंट के जैसा करूंगी, प्रीवियस कॉन्टेस्टेंट के जैसा करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि अंदर जाकर आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के कंटेस्टेंट देखने पड़ते हैं और उनके साथ कैसे डील करना है, वो अपना खुद का एक अलग राह होती है। तो वो जो है, जी। मुझे लगता है कि वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है टू विन द शो। अच्छा किशोरी जी, अगर आपको ये हिंदी सीज़न जो है बिग बॉस का, इसके लिए ऑफ़र आया तो आप जाएँगी? क्योंकि हमने देखा था थर्ड जो 12th सीज़न था उसमें मेघा धाड़े आई थी जो सीज़न 1 की विनर थी। तो अगर आपको ऑफ़र आता है तो हम देख सकते हैं आपको? जी जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है।
अगर हिंदी बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी और मैं एक अलग तरीके से मेरा अपना गेम खेलूंगी। जी। जाते-जाते अपने फैन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के फैन्स, आपके शो के फैन्स को? मैं सबको यही कहूंगी कि मैं काफी प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, फिल्म्स करती हूँ, थिएटर करती हूँ, सीरियल्स करती हूँ, एड्स करती हूँ। तो सब चीजों को आपने हमेशा प्यार दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही प्यार मुझ पर आप हमेशा बरसाते रहिए। एंड आप लोग अभी जो कोरोना नहीं गया है तो वैक्सीन लेने तक प्लीज एटलीस्ट आप अपना ख्याल रखिएगा। और टीवी इज अ मोस्ट एंटरटेनिंग मीडियम, तो मेरा शो भी देखिए, गुम है किसी के प्यार में, स्टार प्लस पे रोज रात को 8 बजे। और प्लस आप बिग बॉस तो देखते ही हैं और इसीलिए आप इस शो को ऑब्जर्व देख रहे हैं, हमारे शो को। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप द एंटरटेनमेंट ऑन। थैंक यू सो मच किशोरी जी हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप इसी तरीके से हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक बाय। केयर, बाय।